बाबा साहब को अपनी खराज अकीदत पेश करता हूं। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में की दावत पैदा। आज हम सब बाबा साहब की 135वीं जयंती सिर्फ गोपालपुर की सरजमीन पे नहीं मना रहे, बल्कि देश के हर उस कोने में मनाई जा रही है जहां पर बाबा साहब के लोग मानने वाले हैं, बाबा साहब के संविधान को मानने वाले लोग हैं। आज बाबा साहब को याद कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया का इतिहास लिखा जाएगा तो बाबा साहब के जो काम है, जो उनका त्याग है, जो उनका परिश्रम है, वो सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। बाबा साहब ने जिस तरीके से जो भेदभाव था, जो बराबरी का हक नहीं मिल रहा था, गरीब दलित पिछड़े के घर के नौजवानों को पढ़ने का हक नहीं था, उनको आगे बढ़ने का हक नहीं था, उनकी लड़ाई लड़ते हुए सिर्फ देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन किया। कहीं भी क्रांति होती है जहां पर अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, भेदभाव के खिलाफ, काले गोरे के खिलाफ अगर लड़ाई होती है तो उस लड़ाई को लड़ने वाले लोग बाबा साहब को याद करते हैं, उनके कामों, उनके त्यागों को याद करते हैं। और बाबा साहब ने सबसे यही कहा था, शिक्षित हो, संगठित हो, और जब आप शिक्षित होगे, संगठित होगे तो ही आगे बढ़ोगे। कितने परिश्रम के साथ उन्होंने पढ़ाई और तालीम हासिल करके देश की आजादी से लेकर देश के आजाद होने के बाद जब एक पिछड़े दलित परिवार के बेटे को मौका मिला तो उन्होंने दुनिया का सबसे खूबसूरत संविधान लिखने का काम किया। वो संविधान जिसने सभी धर्म और जात के लोगों को बराबरी का हक देने का काम किया। वो संविधान जिसकी शपथ लेकर आज हम सब आपके बीच में खड़े हैं। वहीं पर आज कुछ ऐसी ताकतें हैं जो आज से नहीं वर्षों से चली आ रही है, जो पिछड़े दलितों का, कमजोर गरीबों का हक मारने का काम करती आ रही है। और आज भी वो ताकत पिछड़े और गरीबों के हकों को मारने का काम कर रही। शपथ तो वो लेते हैं, शपथ तो लेते हैं वो संविधान की, लेकिन संविधान पे चलने का काम नहीं करते। हमें तो फक्र है आदरणीय सांसद जी पर कि सांसद जी को आजमगढ़ की महान जनता ने अपना नेतृत्व करने के लिए पार्लियामेंट के अंदर भेजा, तो मां सांसद जी ने जाकर आजमगढ़ का नाम भी रोशन किया। हर मुद्दे पर मजबूती से आपकी लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। यही नहीं, जब दलितों और पिछड़ों का नौकरियों में हक मारा जा रहा है, जब दलित पिछड़े समाज के लोगों के साथ अन्याय और अत्याचार हो रहे हैं, जब एक बड़ी आबादी मुसलमानों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, तो एक मजबूत आवाज बनकर माननीय सांसद जी, धर्मेंद्र जी हमारी आवाज को बुलंद करने का काम करते हैं। आज अगर आप देख लें, याद कर लो, आजादी के बाद से संविधान ने हमें ताकत दी, लेकिन आज संविधान के शपथ लेने के बाद आज भी इस प्रदेश के अंदर हमारी बहन बेटियों के साथ कितनी जुल्म ज्यादती हो रही। माएं बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, याद कर लेना, यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर जब हाथरस में एक बेटी के साथ अन्याय और अत्याचार हुआ तो उसके परिवार के लोगों को उससे मिलने तक नहीं दिया गया और रात के अंधेरे में उसका दाह संस्कार कर दिया गया। और यही नहीं, यही उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा के लोग
आज तो घूम घूम कर बाबा साहब की प्रतिमाओं पे माला चढ़ा रहे हैं, लेकिन बाबा साहब के मानने वाले लोग जब गरीब दलित परिवार का नौजवान शिक्षा लेकर अपनी शादी में घोड़ी पे चढ़कर जाना चाहता था, तो उसको लोगों ने, सामंतवादियों ने उस घोड़ी से उतरने के लिए कह दिया, उसको घोड़ी चढ़ने नहीं दिया। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर नौजवानों याद कर लेना, अभी उत्तर प्रदेश के अंदर भर्ती आई थी लेखपाल की, उस भर्ती में दलित और पिछड़ों का जो संख्या होनी चाहिए थी वो संख्या कम थी। जब पढ़ने लिखने वाले नौजवान जो भर्ती की तैयारी कर रहे थे, हम सभी लोगों से मिलने का काम किए, उन्होंने बताया, तो हम लोगों ने विधानसभा में जब इस मुद्दे पे लड़ाई लड़ी, समाजवादियों ने अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जो पीडीए के जननायक है, उनके निर्देश पर जब लड़ाई लड़ी गई, तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग पुराना जियो कैंसिल करके नया जियो जारी करके दलित और पिछड़ों का हक देने का काम किए। अगर इस देश के अंदर आजादी के बाद सबसे ज्यादा अगर दलित और पिछड़ों का आरक्षण में घपलेबाजी की गई, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है, आपके हक को छीनने का काम किया। इसलिए आज इस मौके पर एक तरफ तो जब हम बाबा साहब का जन्मदिन मना रहे हैं, तो आज हमें ये प्रण करके भी उठना है कि बाबा साहब के बनाए हुए संविधान की रक्षा भी हमें करना है, क्योंकि जो लोग सत्ता में हैं वो बार बार बाबा साहब के संविधान के साथ खिलवाड़ करने का काम करते हैं। इसलिए हमें संविधान की रक्षा करना है, हमें अपने हक और हुकूक की लड़ाई आज यहीं से प्रण करके उठना है। और आज आप देख लें कि उत्तर प्रदेश और देश के अंदर एक चेहरा ऐसा है जो बाबा साहब की नीतियों को, बाबा साहब के जो कहे हुए चीजें हैं उनको लेकर, लोहिया के विचारों को लेकर, मानवर काशीराम स्वर्गीय नेताजी के विचारों को लेकर अगर कोई आगे बढ़ने का काम कर रहा है, जो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक लोगों की लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है, तो उसका नाम सिर्फ एक है, माननीय अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। इसलिए हम आप सबसे अपील करने आए कि इस लड़ाई में फिर से एक बार जो आपकी गोदों से बैठे हुए नौजवानों के हाथों से कलम और दवात छीनना चाहते हैं, जो आपके नौजवानों की तकदीर को फिर से मजदूरी के रास्ते पे ढकेलना चाहते हैं, जो आपकी नौकरियों को छीनने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को सबक सिखाकर माननीय अखिलेश यादव जी को आने वाले वक्त में इस प्रदेश की कमान देना है। और जिस दिन वो कमान संभालेंगे, ये हम आपसे कहते हैं कि पीडीए के लोगों के घरों में फिर से वही खुशहाली आएगी। फिर से एक बार मैं अपने सांसद आदरणीय धर्मेंद्र जी का अपनी इस कर्म भूमि पर गोपालपुर, बरामदपुर, जयराजपुर की सरजमीन पर स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं। साथ ही साथ जितने भी हमारे नेता साथी आए हुए, जितने भी हमारे नौजवान साथी जो अशोक भाई, बिल्लू भाई के साथ लगकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किए, उन सभी नौजवानों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हुए फिर से एक बार आप सब लोगों का स्वागत करते हुए मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। जय हिंद, जय समाजवाद, जय भीम, बाबा साहब अमर रहे।